अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम अपने होम्योपैथिक तलबा के लिए, अपने होम्योपैथिक फिजिशियन के लिए मैं आज एक मौजू के ऊपर बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ दो तरह की प्रैक्टिस की जाती है होम्योपैथी में। एक है कंपाउंड प्रैक्टिस, कंपाउंड रेमेडीज़ की प्रैक्टिस, और एक है सिंगल रेमेडी की प्रैक्टिस। अगर आपने एक्यूट डिजीज़ जो है उनकी ट्रीटमेंट करनी है तो उसमें ये होता है कि जो कॉम्बिनेशंस हैं, कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस जो है पूरी दुनिया में की जाती है, पाकिस्तान में भी लोग करते हैं। लेकिन मेरी आप ख़ासकर अगर आप चाहते हैं कि आप क्लासिकल होम्योपैथ बने और आपके पास क्रोनिक केसेस आएँ तो आपको सिंगल रेमेडी प्रैक्टिस की तरफ जाना पड़ेगा। वो लोग जो एक्यूट प्रैक्टिस करते हैं, एक्यूट डिजीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, वो कॉम्बिनेशंस प्रैक्टिस की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आपका ना तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, ना तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है जी। तो कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस के यही दो बड़े मेजर नुकसानात होते हैं कि ना तो आपका इल्म बढ़ता है, क्योंकि आपने ना कभी मटीरियल डी का स्टडी करना है, ना कभी आपने रेपर्टरी को देखना है, ना आपने अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए दीगर बुक्स का मुताला करना है। तो ये कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस का सबसे बड़ा नुकसान है कि आपकी जो ग्रूमिंग होती है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो होता है वो अपना बुक्स की स्टडी करता है, मटीरियल अमेरिका, डिफरेंट मटीरियल अमेरिका को स्टडी करता है, डिफरेंट रेपर्टरीज को स्टडी करता है, और वक्त के साथ साथ उसका तजर्बा, उसका इल्म जो होता है वो बढ़ता रहता है। लेकिन वो लोग जो कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस करते हैं उनका ना तो तजर्बा बढ़ता है, ना ही उनका इल्म बढ़ता है, ना ही वो मटीरियल अमेरिका की स्टडी करते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म जो कामयाबी होती है, जो लोग मतलब है कि अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना चाहते और वो एक डायरेक्ट जो है वो कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं, तो कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस में ना तो आपका नाम बनेगा, ना आपका मकाम बनेगा। ठीक है, सिर्फ आपका एक टाइम पास जो है वो रहेगा। कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस जो है, कॉम्बिनेशन जो है वो एक्यूट डिजीज़ में जो है मैनेजमेंट की हद तक तो चले ठीक है, लेकिन वो भी ट्रीटमेंट की हद तक नाकाम है। होम्योपैथ डॉक्टर के पास जो केसेस आते हैं, हमारे पास जो केसेस आते हैं जी, वो क्रोनिक केसेस होते हैं। हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं हमें आके कहते हैं जी मैं डॉक्टर साहब, मैं आगा खान भी गया, ये अल-शिफा की रिपोर्ट्स हैं, ये CMS की रिपोर्ट्स हैं, ये मेरे डॉक्टर ने सर्जरी मुझे रिकमेंड की, ये फ़लाँ के पास गया, ये फ़लाँ हकीम के पास गया, अब मैं होम्योपैथी का सुना है तो मैं आपके पास आया हूँ। तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो बड़े चैलेंजिंग केस होते हैं। तो ये केस आते भी क्लासिकल होम्योपैथ के पास है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एक क्लासिकल होम्योपैथ जो होता है वो अपना इल्म, अपने तजर्बे के मुताबिक जो है उस पेशेंट की स्टेट, उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री, उसकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, उसकी माइंड स्टेट को देखते हुए, उसके लिए उसकी टोटलिटी को देखते हुए उसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो उसके लिए रिकमेंड करता है। तो एक तो चीज़ ये है, मेरी जो है अपने स्टूडेंट से और फ्रेश ग्रेजुएट से यही रिक्वेस्ट है कि आप क्लासिकल होम्योपैथी की तरफ आएँ। इसमें आपका तजर्बा बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, इसके आपको बहुत फ़ायदे हैं, इसमें आपका नाम बनेगा। ये एक बड़ी टफ जॉब है, इसमें आपको एकदम क्विक रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है जैसे जैसे आपका निखार आता जाता है उसी तरीके से आपके अल्लाह पाक आपके हाथ में शिफा जो है वो उसकी इनायत करता जाता है। तो कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस जो होती है जी उसमें आप न जाएं, आप क्लासिकल होम्योपैथी की तरफ जाएं। नॉलेज कोई भी हो, इल्म कोई भी हो, वो एक समुंदर होता है। हम उसमें से चुल्लू भर पानी पी सकते हैं, ठीक है, हम समुंदर को पी नहीं सकते। तो इल्म जो होता है वो एक समुंदर होता है। मेरी होम्योपैथी में 22 साल हो चुके हैं। 1998 में मैं होम्योपैथी को मैंने ज्वाइन किया, तो 1998 से आज 2021 है, तो ये कम अज़ कम
21-22 साल बनते हैं, तो हम आज भी एकोनाइट, जो हमने एकोनाइट आज से 21-22 साल पहले पढ़ी थी, हम आज भी एकोनाइट को स्टडी करते हैं, आज भी हम बेलाडोना को स्टडी करते हैं। हमें रोज़ उसमें से कोई चीज़ नई मिलती है। वो मेडिसिन जो मैंने DHMS में पढ़ी थी, वो आज भी मैं उनको रोज़ाना स्टडी करता हूँ। हमें रोज़ उसमें से कोई नई चीज़ मिलती है, तो हमारा रोज़ एक नया तजर्बा मिलता है, हमें रोज़ कोई नई चीज़ नई सीखने को मिलती है। तो इस इल्म को हमने जो है जब तक अल्लाह ने ये ज़िंदगी दी हुई है, इसको हमने सीखते रहना है, इसमें कंप्लीट बंदा नहीं हो सकता। तो कम्बिनेशन प्रैक्टिस में आप शॉर्ट टर्म सक्सेस की तरफ मत जाएं, आप लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ जाएं, जिसमें आपको भी कुछ नाम भी मिलेगा, आपको मकाम भी मिलेगा, और वो आप अपना नॉलेज, वो अपना तजर्बा अपनी दूसरी जनरेशन को डिलीवर भी करके जाएंगे। तो ये मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट थी। होम्योपैथी जो है एक साइंस भी है, एक आर्ट भी है, ठीक है जी। एक सिस्टम है होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम, लेकिन इस आर्ट को, इस फन को सीखने के लिए आपको लाजमी तौर पे किसी अच्छे क्लासिकल होम्योपैथ के पास जाके सीखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, आपको वो एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ेगा, वो मुशाहिदे का एक्सपीरियंस, वो प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस जो है वो आपको आपकी प्रैक्टिस में आपको एतमाद देगा, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ये चीज़ कि आप कहेंगे जी मैं ये DHMS करूँगा तो उसके बाद मैं किसी होम्योपैथ डॉक्टर के पास बैठूँगा तो फिर मैं ये करूँगा, या होम्योपैथ जब DHMS कर लूँगा तो उसके बाद मैं हाउस जॉब करूँगा। लाइफ में कोई गागे नहीं होती, गागेगी जो होती है ना, ये इसमें आप मत जाए। आप जो है डे फर्स्ट से अगर आपने होम्योपैथी को ज्वाइन किया है तो आप डे फर्स्ट से अपने आप को एसोसिएट करें होम्योपैथ डॉक्टर्स के साथ, अपने होम्योपैथिक कोलीग्स के साथ, और इसी फील्ड में अपना जो है नाम और मकाम बनाने की कोशिश करें। वही लोग जो है वो आगे जाते हैं एक तसलसल के साथ, जो अपना ट्रैक एक रखते हैं और उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलते रहते हैं। तो आपको एक वक्त आता है, एक मकाम आता है कि आपको सक्सेस मिलती है, अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान होता है। तो किसी को कामयाबी जो होती है वो शुरू में मिल जाती है, किसी को देर बाद मिलती है, किसी को बिल्कुल काफ़ी देर बाद मिलती है। तो ये आपकी स्ट्रगल, आपका आपका पर्सनल जो एफर्ट्स होती हैं, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें, इनको आप जब यूटिलाइज करना शुरू करेंगे तो आप उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू करेंगे। जिस चीज़ पे आप अपनी तमाम तर एनर्जी फोकस करेंगे तो रिजल्ट्स आपको लाजमी मिलेंगे। तो मेरा आपसे मेरा आपको यही कहना है, आप कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस की तरफ मत जाएं, आप क्लासिकल होम्योपैथी की तरफ जाएं। को हम सुनते हैं जी इलाज और मुआवजा, आप मैनेजमेंट में तो आप जो है किसी को बुखार है, खांसी है, गला ख़राब है, ठीक है, तो उसकी क्योंकि उसमें जब उसको ऐसी एक्यूट डिजीज़ होती है तो बंदे में वीकनेस आ जाती है, बंदे में जो है डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो आप उसको सिरप देते हैं, कंपाउंड मेडिसिन देते हैं, ठीक है आप दे दें, ठीक है। उसको एक्यूट डिजीज़ में आप मेडिसिन दें ना दें, उसने ठीक हो जाना है। आप उसमें मैनेजमेंट में उसमें ये दे रहे हैं कि आपने सिरप दे दिया तो उसको थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी, उसमें कोई ना कोई मेडिसिन जो है आप उसको क्योर करने में हेल्पफुल होगी। लेकिन क्रॉनिक केसेस में आप कभी भी ये धोखा बिल्कुल मत करेंगे। क्रॉनिक केसेस में जो आपको मार्केट में अवेलेबल जो कंपाउंड रेमेडीज़ हैं उसको शफायाब करेंगी, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्रॉनिक केसेस में कोई भी कंपाउंड मेडिसिन जो है किसी को शफायाब नहीं कर सकती, वो सिर्फ मैनेजमेंट की हद तक है, ट्रीटमेंट कभी भी नहीं करती। ट्रीटमेंट आपकी सिंगल रेमेडी होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वही जो है वो करती हैं। इसी तरीके से आप बार बार जो है मदर टिंक्चर्स को रिपीट मत करें। मदर टिंक्चर्स भी लोग बहुत दफ़ा यूज़ करवाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करवाते हैं और बार बार रिपीट करवाते हैं। मदर टिंक्चर्स कभी बार बार रिपीट करवाना जो है वो अच्छा नहीं होता। आप जो है बंदे की वाइटल फोर्स को, उस बीमारी की नोहियत को देखते हुए पोटेंसी का इंतखाब करें। ये सारी चीज़ें जो है जितने टॉपिक्स हैं, ये हर एक टॉपिक की बहुत बड़ी डिबेट है और रोज़ हम ग्रुप्स में देखते भी रहते हैं। लेकिन आज का मेरा यही पैगाम है कि आप कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस को जो है स्विच मत करें। आप जो है अगर आप क्लिनिक पे आप चाहते हैं कि आपसे, आपके इल्म से, आपके तजर्बे से लोगों को फ़ायदा हो, तो क्लासिकल होम्योपैथी की तरफ जाएं। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।